जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद अजीत में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं पीछे थंबनेल को देख करके कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कहें तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की वैकेंसी आ गई है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर से जुड़ी हुई पूरी की पूरी बातें करने वाले हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इसके लिए सिलेबस क्या होता है, मतलब इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। और ये सारी चीज़ों के बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रणनीति के साथ काम किया जाए कि हम लोग मतलब इसमें जो है सिलेक्शन भी सुनिश्चित किया जा सके। और यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना है कि जो इस बार का एसएससी स्टेनोग्राफर हुआ मतलब नोटिफिकेशन जो आया है, तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D एग्जामिनेशन 2026 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो फॉर्म है तो फॉर्म आपको याद रखना है, इस समय चल रहे हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है यानी 24 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी आज 25 अप्रैल है, कल से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। और ये फॉर्म आपके जो है वो 15 मई तक भरे जाएंगे, यानी कहने का मतलब 24 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 15 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको 15 मई का इंतज़ार नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर देना है, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर आपका फॉर्म किसी रीज़न बस नहीं फिल हो पाता है। इस वजह से आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अब चल रहा है फॉर्म तो समय से फिल कर देना है। और जो इसकी लास्ट डेट है तो आपको पता ही है कि लास्ट डेट वो वहीं मैंने बता दिया कि 15/5/2026 यानी 15 मई जो है वो फॉर्म की लास्ट डेट है। कई बार ये जो लिखा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी कई बार होता क्या है कि हम लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, उस टाइम पे हमारे पास बजट नहीं होती है फ़ी मतलब उसका फ़ीस की। तो उसके लिए क्या है कि आपका 15 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 15 मई और 16 मई, यानी मान लेते हैं कि आपने फॉर्म पहले भर दिया है और आपने अभी तक फ़ी नहीं सबमिट किया है, आपने फ़ी नहीं कटवाई है अपनी, तो आप क्या कर मतलब एक दिन का आपको टाइम मिलेगा, 16 तारीख तक आप जो है वो अपना फ़ी फाइनल कर सकते हैं। आगे जो है बाकी आप जैसे मान लेते हैं कि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया है, कोई मतलब फॉर्म फिल करते समय कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, तो वो सही करने के लिए आपके पास 20 और 21 मई यानी 20-21 मई 2 दिन का टाइम रहेगा। अगर आपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, यानी कहने का मतलब इसका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका जो है वो टेंटेटिव यानी संभावित जुलाई और अगस्त में पेपर होने की उम्मीद है, ठीक है। आपका उम्मीद क्या, जुलाई और अगस्त के बीच में ही आपका पेपर होना है। तो अब आगे जो हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, तो चलिए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में अगर आप नोटिफिकेशन वाले पेज पे जाएंगे तो आपको जाना है 19 नंबर पेज पे, वहीं पे आपको पूरा का पूरा जो है वो मतलब वहाँ पे मिल जाएगा आपको सिलेबस। लेकिन हम आपको ऐसे ही बताए देते हैं, ठीक है, कि इसका क्या सिलेबस है, कैसे आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो इधर देख लीजिए आप लोग, इसमें जो है आपको इंग्लिश आएगी आपकी, ठीक है, और इसमें आपकी जीके जीएस आने वाली है और इसमें आपकी जो है वो रीजनिंग आने वाली है, ठीक है। ये आपके 3 पोर्शन, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है तो बिल्कुल इसमें मैथ नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश के टोटल आपके इसमें 100 क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके जीएस के आपको 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी ये टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का है, ठीक है। तो बात ये है
अब इसमें अब की बार एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है, जैसे आपने सीपीओ में देखा है, सिलेक्शन पोस्ट का जो फॉर्म आया है फेज 14 आपने उसमें देखा है, सेक्शनल टाइमिंग को लेकर के, तो वो सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो सेक्शनल टाइमिंग अगर है तो किस पोर्शन के लिए मुझे कितना टाइम मिलने वाला है, ये भी आपके अंदर सवाल आया होगा। तो याद रखिएगा, जो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और जीके जीएस में 50 क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे मुझे 30 मिनट मिलेगा। और उसके बाद ये जो आपका रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर भी आपको 30 मिनट यानी 30 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है टोटल आपका 3 सेक्शन में आपका जो है वो पेपर होगा। एक आपको जो जीके जीएस वाला होगा उसके लिए भी आपको 30 मिनट दिए जाएंगे और रीजनिंग के लिए भी 30 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। कहने का मतलब टाइम, जैसे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता था तो 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था, टाइम यहाँ पर भी 2 घंटे का ही है। लेकिन अब क्या है कि हमारे लिए सेक्शनल टाइमिंग का मतलब इंग्लिश का पोर्शन आपका खुला, तो आपको जो इंग्लिश के पोर्शन में 100 क्वेश्चन हैं, तो अब इसमें यह है कि आपका 60 मिनट में आप जितने क्वेश्चन कर पाएँ, आप चाहे तो पूरे के पूरे कर लें या आप उसमें से कुछ कम कर पाएँ, जैसा भी रहेगा। कुल मिला के जैसे ही आपके 60 मिनट कंप्लीट होंगे वो सेक्शन आपका बंद हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रही है और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर क्लास आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू क्लास।